स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो मेरे साथ खुद हुई थी। एग्जैक्ट 9 दिसंबर 2024 की रात, जिस रात के बारे में आज तक सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी घोस्ट स्टोरीज मैं बहुत सारी लाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे 3 दोस्त सवाई माधोपुर घूमने गए थे। तब वहाँ घूमने के बाद अगले दिन सुबह हम रणथंभौर गणेश जी के दर्शन करने गए। तब वहाँ से रणथंभौर गणेश जी के दर्शन करने के बाद शाम के समय हम कार में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। तब रात में करीबन 9 बजे के वक्त रास्ते में भानगढ़ का किला पड़ा। उस जगह पर जाना 5 बजे के बाद वर्जित है, क्योंकि उस जगह ऐसा माना जाता है कि रात में वहाँ पर भूतों का साया रहता है। तब उस जगह पर जाने का हम चारों दोस्तों का मन हुआ कि चलो रात में एक्सप्लोर करके आते हैं कि आखिर वहाँ पर रात में क्यों नहीं जाते हैं। तो जैसे ही उस रास्ते की तरफ गए तो उस रास्ते पर ऐसा है कि सिर्फ एक किले का द्वार है, बाकी सब तरफ से दीवारें टूटी हुई है। मतलब मान के चलिए कि 3 से 4 रास्ते हैं भानगढ़ के किले में जाने के, और एक मेन रास्ता है जिस पर पुलिस सिक्योरिटी और आर्मी तैनात रहती है ताकि रात में कोई भी उस जगह पर न जा सके। तो जैसे जैसे हम उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली। कोई पक्षी चुपचाप बैठा हुआ है, कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, कोई गाड़ी का पीछा नहीं कर रहा है कुत्ता। तो हमें ये सब काफ़ी अजीब लगा, लेकिन हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। हम जब भानगढ़ के किले के पास पहुंच रहे थे तब उस किले का जो द्वार है वो इतना अंधेरा था कि वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम जैसे जैसे पास जाते गए, जैसे ही किले का द्वार आया तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमें रोका नहीं है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या। तो अचानक सीटी बजी, और जैसे ही सीटी बजी हमने गाड़ी रोक दी और देखा कि वहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स 2 तैनात हैं और 1 पुलिस वाला तैनात है। उन्होंने हमें रोका कि इतनी रात को तुम अंदर क्यों जा रहे हो। तब हमने उनसे बोला कि हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि अंदर आखिर है क्या। तब उन लोगों ने कहा कि जब इतनी जगह पर लिखा हुआ है कि भानगढ़ पूरे एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है तो इतनी रात को क्यों आए हो। तब हमें भी डर लगा कि यार ये हमें पकड़ के कहीं जेल वेल में न डाल दें। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर आ तो गए पर आपको यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। तब हम कार में बैठकर वापस तो लौटने लगे, पर हमारे अंदर एक अलग ही एहसास था कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम इस जगह को एक्सप्लोर तो करके जाएंगे, जानकर जाएंगे कि आखिर यहाँ पर है क्या। तो हमने कार को घुमाकर दूसरे रास्ते से, जहाँ पर दीवारें टूटी हुई थी, उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ ली। थोड़ा आगे जाने के बाद हमने गाड़ी पार्क करके अंदर पैदल चलने लगे। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे हमें बहुत कुछ अजीब देखने को मिला। जिस तरीके से पूरे रास्ते पर कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, अंदर भी उसी तरीके से कुत्ते खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कुत्ते हमें इशारा कर रहे हो कि आप अंदर जाइए, या हमें कोई अंदर बुला रहा हो। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया था। जब हम 4 दोस्त अंदर जा रहे थे तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि अंदर जाकर कहीं पर बैठकर आराम से कुछ खाएंगे, क्योंकि हमारे बैग में कुछ मिठाइयाँ और कुछ नमकीन थे। तो जैसे जैसे हम किले के पास जाने लगे तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि एक दोस्त के पैर में पत्थर लग गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचा लो। तो जैसे ही हमने देखा, आसपास लाइट जलाकर देखा, तो वहाँ पर ऐसा कोई पत्थर नहीं था। तो हमें ये चीज़ अजीब लगी और हमने वहीं पर यह डिसाइड किया कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। तो जब हम वापस लौट रहे थे तब अचानक से ऐसा हुआ कि कोई हवा हमारे सामने से अचानक निकली है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो हम तेज़ी से गाड़ी के अंदर वापस आ गए, और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरा दोस्त उस गाड़ी के अंदर बैठने लगा तो वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पा रहा था। उसको डोर इतना हैवी फील हो रहा था, वो अंदर बैठने की ट्राई कर रहा पर वो अंदर बैठ नहीं पा रहा।
हमने सोचा कि ये हमें डरा रहा है, पर असल में कुछ और ही था। जैसे तैसे करके रात की 11 बजे हम वहाँ से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। हम चारों दोस्त डर गए थे कि आखिर हुआ क्या। दिसंबर का महीना कोई आम महीना नहीं होता है, लेकिन जब हम गाड़ी में आकर बैठे तो हम सभी के बॉडी पर, पीठ पर पसीना आ रहा था। सभी ने बोला कि यार इतनी ठंड में भी हमारी पीठ पर पसीना क्यों आ रहा है। तो लेकिन एक बात है कि जब भी आपके आसपास कोई घोस्ट एनकाउंटर होता है, आपके पास कोई प्रेत आत्माएं या कोई बुरी शक्ति घूमती रहती है, तब आपकी बॉडी के पीछे पसीना ज़रूर आता है। और जब हमने आधे रास्ते आने के बाद चेक किया कि कुछ खा लेते हैं, तो बैग में से जैसे ही मिठाई का डब्बा निकाला, वो डब्बा पूरा टूटा हुआ, उसके अंदर से सारी मिठाई बिखरी हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बैग खोलकर मिठाई खा ली हो। ये चीज़ हमें इतनी अजीब लगी कि हमें यकीन हो गया कि उस जगह पर कुछ ना कुछ तो है। और जब आगे बढ़ने पर एक ढाबे के ऊपर हमारी कार रुकी, तब हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमें शरीर पर दर्द हो रहा है। तो जब हमने चेक किया तो हमारे शरीर पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने हमारे शरीर पर वार किया हो। हमारे हाथ पर खंजर के निशान थे, हमारे हाथ से खून आ रहा था। उस जगह पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे ऊपर किसी ने वार किया है, पर जब हमने ये सब चेक किया तो हमें बहुत अजीब लगा। पूरी रात सफ़र करने के बाद हम जयपुर पहुंचे और होटल में रूम लेकर सो गए। तब अचानक से मेरे एक दोस्त के अंदर ऐसा डर हुआ कि वो सोता सोता जोर जोर से चिल्लाने लग गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। हमने देखा तो हमने सोचा ये हमें डरा रहा है, पर वो असल में उसके शरीर से पूरा पसीना पसीना हो गया था। तब हम उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पर उसका इलाज कराया। कई दिनों तक उस दोस्त के साथ इसी तरीके की घटनाएं होती रही। कभी उसे ऐसा लगता कि उसके पास से कोई जा रहा है, कोई उसके कंधे पर बैठा हुआ है, उसका सिर भारी होता। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट उसके साथ चलते रहे। बड़ी मुश्किल से कई महीनों में जाकर वो सही हुआ। तब हमें समझ में आया कि जो किला भानगढ़ का किला है वो असल में भूतिया किला है। आज तक बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उस जगह पर जाकर उन्होंने छानबीन करी, लेकिन आज तक उनको ये पता नहीं चला कि आखिर उस किले के पास क्या राज है। क्या आपको ये स्टोरी सुनकर मज़ा आया? अगर आपको ऐसे ही और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। माय नेम इज़ वर्धन सोनी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।